In today's class, we will solve examples of quadratic equations. The first example, represent the following situations mathematically. The word statements are given and you have to form quadratic equation. The first one, John and Jivanti together have 45 marbles. Both of them lost 5 marbles each and the product of the number of marbles they now have is 124. We would like to find how many marbles they had to start with. See, this question we have done in exercise 4.2. हमने solve किया है पूरी equation को. पहले equation form करी थी and then we had solved it. But यहाँ पर हमें सिर्फ equation को form करना है. तो let's see. John and Jivanti together have 45 marbles. John और Jivanti दोनों के पास, let's write John JH and Jivanti JI, दोनों के पास टोटल मार्बल्स कितने हैं 45. ठीक है. अच्छा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे हैं हम वन वेरिएबल में कर रहे हैं तो आप यहाँ पे x एंड y नहीं ले सकते. यू हैव टू टेक ओनली वन वेरिएबल. तो जॉन को इफ आई से लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स दैट जॉन हैव इज x, तो जीवंती के पास कितने मार्बल्स हो जाएंगे? देन द जीवंती विल हैव 45 माइनस x. क्लियर हो गया इससे ये बात? ठीक है. तो लेट्स राइट हियर, लेट नंबर ऑफ मार्बल्स दैट जॉन हैव, कितने? x. ठीक है. इसी तरह लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स दैट जीवंती हैव, that will be 45 minus x. Now you know कि कैसे 45 minus x आया. ठीक है. अब देखो सेकेंड कंडीशन क्या दी है? They lost 5 marbles each. दोनों ने 5 marbles खो दिए. तो after losing 5 marbles, दोनों ने 5 मार्बल्स खो दिए तो अब उनके पास क्या कितने मार्बल रह जाएंगे? तो नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैव नाउ इज x माइनस 5. और इसी तरह नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती हैव नाउ इज, पहले कितने थे? 45 माइनस x था, अब उसमें से -5 और कर दो तो लेफ्ट इज 40 माइनस x. गॉट इट? अच्छा, नेक्स्ट उन्होंने दिया है कि आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स जितने रह गए उनका प्रोडक्ट कितना है? उनका प्रोडक्ट है 124. ठीक है. तो यहाँ प्रोडक्ट लो x माइनस 5 दैट इज जॉन के मार्बल्स, 40 माइनस x जीवंती के मार्बल्स, इनका प्रोडक्ट है 124. नाउ लेट्स सॉल्व इट. 40x minus x square minus 5 into 40 is 200. Minus minus will become plus. It will be 5x is equals to 124. Now let's rearrange the terms. Minus x square. Now plus x की terms देखो यहाँ like terms 40x and 5x तो हो गए 45x. And then we have minus 200 और 124 को राइट हैंड साइड से ले आते हैं टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड. ठीक है. नाउ वी हैव माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस minus 200 minus 124 will be 4, 2, 3. So 324. Now divide the whole equation with minus 1. We will get x square minus 45x plus 324 is equals to 0. ये आ गई quadratic equation for the given statement. Okay, now let's move to the second one. A cottage industry produces a certain number of toys in a day. ठीक है. Cottage industry किसी एक दिन में कुछ number of toys produce करती है. The cost of production of each toy was found to be 55 minus the number of toys produced. ठीक है. तो ये क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है cost of one toy. Okay. On a particular day, the total cost of the production was rupees 750.
तो एक दिन का टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दे रखा है 750. वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे. ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज उन्होंने फाइंड आउट करने के लिए दी है, तो जो भी फाइंड आउट करने के लिए दिया जाता है वी विल एज्यूम इट. सो लेट्स राइट हियर, लेट द नंबर ऑफ टॉयज produced on a day. ठीक है, उस दिन कितने टॉयज प्रोड्यूस किए उसको हम ले लेंगे x. ओके, और फिर कॉस्ट ऑफ वन टॉय, कॉस्ट दे रखा है ना एक टॉय का, कॉस्ट ऑफ वन टॉय, तो वो कितना दिया है 55 माइनस, मतलब कि 55 माइनस क्या, माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन अ डे. ठीक है, तो नंबर ऑफ टॉयज कितना प्रोड्यूस किया, हमने क्या लिया उसको x. तो कॉस्ट ऑफ वन टॉय कितना हो गया 55 माइनस x. ठीक है, देखो कैसे, अगर 10 टॉयज प्रोड्यूस किए हैं एक दिन में, तो एक टॉय का कॉस्ट की कंडीशन क्या दी है उन्होंने 55 माइनस 10. अगर 30 टॉयज प्रोड्यूस किए हैं एक दिन में, तो द कॉस्ट ऑफ वन टॉय विल बी ऑन दैट डे 55 माइनस 30. तो दैट्स व्हाट वी हैव डन. अगर x टॉयज प्रोड्यूस किए हैं तो कॉस्ट ऑफ वन टॉय विल बी 55 माइनस x. हो गया क्लियर? ओके, अब अगली कंडीशन क्या दी है, ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750. तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे, हमने एक फॉर्मूला याद किया था, अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे टॉयज है तो वी विल टेक नंबर ऑफ टॉयज इनटू कॉस्ट ऑफ वन टॉय. याद आया आइसक्रीम वाला एग्जाम्पल, जैसे मैंने आइसक्रीम 10 आइसक्रीम्स हमने ली और एक आइसक्रीम का कॉस्ट था 10 रुपीज, और इससे हमें मिला टोटल कॉस्ट, है ना 10 आइसक्रीम्स. ये क्या है, नंबर ऑफ आइसक्रीम्स, मतलब कि यहाँ पर टॉयज है तो नंबर ऑफ टॉयज इनटू ये क्या था, कॉस्ट ऑफ वन आइसक्रीम. एक आइसक्रीम 10 रुपए की थी, तो कॉस्ट ऑफ वन टॉय, इससे क्या मिलेगा हमें, दिस विल गिव यू द टोटल कॉस्ट. तो 100 रुपए में हमारी 10 आइसक्रीम्स आई. गॉट इट? सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यही तो क्वेश्चन में दिया है कि टोटल कॉस्ट कितना है ₹750. तो नंबर ऑफ टॉयज कितने हैं, नंबर ऑफ टॉयज x, और कॉस्ट ऑफ वन टॉय इज 55 माइनस x, और ये देगा हमें क्या, टोटल कॉस्ट, एंड दैट इज ₹750. ठीक है, नाउ वी कैन सॉल्व इट. सो इट विल बी 55x minus x square is equals to 750. Rearrange the terms. Minus x square plus 55x bring 750 to left hand side. So minus 750. X square minus 55x plus 750 is equals to 0. तो ये आ गई हमारी quadratic equation for the given statement. ठीक है? Okay. Now let's move to the next example. Example 2. Check whether the following are quadratic equations. तो यहाँ पर आपको सिर्फ चेक करना है कि ये जो given equations हैं ये quadratic है कि नहीं है. तो यहाँ पर key factor to check कि ये quadratic equations है कि नहीं है, you have to check the degree of the equation. और डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2. ठीक है, डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2. और हमें जनरल फॉर्म भी पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0. लेट्स डू द फर्स्ट वन. एक्स माइनस 2 द होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3. अच्छा, यहाँ पर देखो आइडेंटिटी यूज होगी, फॉर्मूला यूज होगा किसका, a माइनस बी द होल स्क्वायर का. तो यहाँ पर यूज करो एक्स स्क्वायर 4 माइनस 4x प्लस 1 है हमारे पास, और राइट हैंड साइड में है 2x माइनस 3. ठीक है, नाउ एक्स स्क्वायर
अब देखो यहाँ पर 4 + 1 कितना हो जाएगा 5. So 5 minus we have 4x and bring the terms from right hand side to left hand side. तो साइन हो जाएंगे इनके चेंज. Now x square, देखो 4x minus 4x minus 2x will be minus 6x and 5 plus 3 will be 8 is equals to 0. ये आ गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना. अच्छा, इस इक्वेशन में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कैसे, बिकॉज द डिग्री इज 2. तो डिग्री 2 है तो यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. और आप ऐसे भी लिख सकते हो कि इट इज ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c इज इक्वल्स टू 0. यहाँ डायरेक्ट लिख दो कि डिग्री इज 2, दैट्स व्हाई इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, लेट्स मूव टू द सेकेंड वन. लेट्स सॉल्व इट. यहाँ पे आएगा x² + x + 8 हमारे पास है. एंड ऑन द राइट हैंड साइड देखो ये कौन सा आइडेंटिटी है, दिस इज a + b एंड a - b इज इक्वल्स टू a² - b². ये वाला फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पर. तो a² - b², यहाँ पर a² है x² - 2². डन. सो x² + x + 8 is equals to x² - 4. Now bring the terms from right hand side to left hand side. ये हो जाएगा -x² + 4 is equals to 0. +x² - x² cancel हो गया. So x + 8 + 4 is 12 is equals to 0. अब इस इक्वेशन को देख के बताओ कि इसकी डिग्री कितनी है. इसकी डिग्री है 1. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री कितनी होनी चाहिए 2. तो यहाँ तो 2 है नहीं. सो नो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. लेट्स सी द थर्ड वन. Let's solve it. Here x into 2x + 3 is equals to x² + 1. So here it will become 2x² + 3x is equals to x² + 1. ठीक है. अच्छा, अब इसको रीअरेंज करो फ्रॉम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ले आओ टर्म्स. तो here it will be -x² + 3x - 1 is equals to 0. यहाँ आ जाएगा x² + 3x - 1 is equals to 0. Now this is a quadratic equation. क्योंकि डिग्री कितनी है 2 है. So it is in the form of ax² + bx + c is equals to 0. Now here the fourth sum, I think this is the last sum to check whether it's a quadratic equation or no. तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, a + b the whole cube. चलो लिख लेते हैं यहाँ पर a + b the whole cube का फॉर्मूला यूज करो. a³ + b³ + 3ab a + b. ठीक है. अच्छा, ये लिखो यहाँ पर a³ यानी x³ + 2³ + 3 into x into 2 bracket x + 2, and on right side we have x³ - 4. So here it will be x³ + 2 2s are 4, 4 2s are 8 plus 6x. In bracket we have x + 2 is equals to x³ - 4. So x³ + 8 plus 6x² plus 6 2s are 12x. Bring the terms from right to left. So -x³ + 4 is equals to 0. So here +x³ - x³ cancel हो गया. हमारे पास आ गया 6x² plus 12x plus 8 plus 4 will be 12 is equals to 0. Now divide the whole equation by 6.
तो क्या आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x plus 2 is equals to 0. So this is a quadratic equation of the form ax square plus bx plus c is equals to 0. ठीक है. अच्छा, जब हम कहते हैं कि it is in the form of ax square plus bx plus c is equals to 0, तो देखो यहाँ साइन माइनस में हो सकते हैं. The most important thing here is a cannot be equals to 0. मतलब ये वाली टर्म जो है ये 0 नहीं होनी चाहिए. देखो, अगर ये वाली टर्म 0 हो गई तो आपके पास कौन सी टर्म रह जाएगी, bx प्लस सी. यहाँ पे डिग्री 2 नहीं है, तो डिग्री 2 नहीं है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. तो इफ आई राइट कि 7x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, तो यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्यों? क्योंकि डिग्री 2 है. ये आप x वाली टर्म 0 हो सकती है, कांस्टेंट टर्म 0 हो सकता है, पर फर्स्ट वाली टर्म 0 नहीं हो सकती. ये दिमाग में बात बैठा लो. ठीक है. अच्छा, यहाँ ऐसे भी हो सकता है 7x स्क्वायर प्लस 2. तो यहाँ पर ये मिडिल टर्म यानी कि x वाली टर्म 0 हो गई, लेकिन यहाँ पर देखो डिग्री 2 है, तो यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. आप ऐसे भी लिख सकते हो 7x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल्स टू 0. दिस इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. पर अगर मैं लिखूं कि 4x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डिग्री 2 नहीं है. तो कीप इट इन माइंड कि डिग्री 2 होनी चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए. ठीक है, बात समझ में आई? चलो फिर चलते हैं एग्जाम्पल 3 में. सो व्हाट इट सेज, फाइंड द रूट्स. ठीक है, रूट्स फाइंड आउट करने हैं ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 बाय फैक्टराइजेशन. मतलब कि बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. ओके, चलो निकालते हैं. 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0. तो हमें यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या है कि द फर्स्ट टर्म और द लास्ट कांस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट लेना है. तो प्रोडक्ट कितना आया है, 2 3s are 6, तो प्लस 6 आया है. ठीक है. अच्छा, 6 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, 1 into 6, 2 3s are 6. ओके, नाउ आपको ऐसे फैक्टर्स लेने हैं जिसको कि ऐड करने से कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए, मिडिल टर्म आना चाहिए. कितना आना चाहिए, मिडिल टर्म 5 आना चाहिए. तो ये रहा वो. ऐड करने से कितना आ गया हमारे को, 5. लेकिन यहाँ क्या है, -5 है, तो मीन्स मेरे दोनों फैक्टर्स माइनस में होंगे. अब देखो चेक करो, -2 into -3 प्लस 6, -2 -3 विल गिव यू -5. ठीक है. चलो ना, लेट्स स्प्लिट द मिडिल टर्म. -2x स्क्वायर minus 2x minus 3x plus 3 is equals to 0. From the first two terms we'll take 2x common, तो यहाँ रह जाएगा x minus 1. यहाँ से आ गया 3 कॉमन, तो रह गया x minus 1 is equals to 0. x minus 1, 2x minus 3 is equals to 0. Equate both the brackets separately to 0, so we get x is equals to 1. दूसरा क्या है, 2x minus 3 is equals to 0. 2x is equals to 3. Therefore, x is equals to 3 over 2. तो ये दो वैल्यूज जो x की आई हैं, that is what are the roots of the given equation. ठीक है. अब आप चेक कर सकते हो कि दोनों में से कौन सी रूट जो है वो सेटिफाई कर रही हैं इस इक्वेशन को और नॉट. और वो कैसे चेक करते हैं हम, लेट मी चेंज द पेन कलर. ओके, तो देखो ये जो वैल्यूज आपकी आई हैं x की, दैट यू सब्सटीट्यूट इन दिस इक्वेशन, गिवन इक्वेशन. जहां जहां x है वहां वहां ये वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर दो. अगर 1 सब्सटीट्यूट करते हैं हम तो क्या मिलेगा यहाँ पर, वी विल गेट 2 -5 प्लस 3. ठीक है. और यहाँ पे क्या आ गया, 2 प्लस 3, 5 माइनस 5 क्या आ गया, 0. इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाई दिस इक्वेशन. तो ये इसका रूट है, ये इसका 0 है. हमने पॉलिनोमियल्स में पढ़ा था जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, तो वो जीरोस क्या है, दे आर नथिंग बट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन.
ठीक है। अब अच्छा इसी तरह 3/2 भी चेक करो, 2 ब्रैकेट 3/2 द होल स्क्वायर -5 3/2 plus 3 is equals to 0. So here we will get 2 into 9/4 minus 15/2 plus 3 is equals to 0. तो ये गया 2. अच्छा ये फर्स्ट 2 टर्म्स में कैसे आ जाएगा? 15 minus 9 कितना आ जाएगा? 15 minus 9 4 plus 3 is equals to 0. 15 minus 2 है यहाँ पर ना, हाँ तो 15 में से 9 गए कितने आ गया? 6. ओ नहीं 6 आएगा, तो यहाँ से कट गया ये 2 3s are 6 और यहाँ पे बड़ा साइन 15 का था तो माइनस साइन, सो -3 plus 3 is will give you 0. तो इस तरह the 3/2 also satisfy the given equation. तो इस तरह you can check your answer कि जो आपके रूट्स निकले हैं क्या वो सही है या नहीं. Now let's see example 4. Find the roots. अच्छा फिर से रूट्स निकालने हैं of the quadratic equation 6x square minus x minus 2. Let's write here 6x square minus x minus 2. अच्छा फैक्टर्स निकाल लो, किसके किसके फैक्टर्स निकालने हैं? 6 into 2 12 और साइन क्या आएगा? माइनस, ठीक है क्योंकि 6 into -2 था, करेक्ट. ओके नाउ 12 के फैक्टर्स 1 into 2 2 6 are 12 3 4s are 12, ठीक है. अब कौन से फैक्टर्स चाहिए? जिनको कि सब्ट्रैक्ट करने से, क्योंकि यहाँ माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करने से कितना आए? मिडिल टर्म, और मिडिल टर्म क्या है? 1 है ना. तो ये देखो यहाँ 3 4 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, तो लेट मी राइट हियर 3 and 4 और -1 चाहिए. -1 चाहिए मतलब बड़ा साइन, बड़ा नंबर माइनस का और छोटे नंबर प्लस का. अब देखो 3 into -4 -12 3 minus 4 -1, ठीक है. अच्छा 6x square plus 3x minus 4x minus 2 is equals to 0. Take 3x common, so we have 3 2s are 6x plus 1 minus, from here take 2 common, so we are left with 2x plus 2 1s are 2 is equals to 0. So we have two brackets 2 plus 1 and 3x minus 2 is equals to 0. Okay, now equate both the brackets separately to 0. So we have 2x plus 1 is equals to 0. So we have 2x is equals to -1. Therefore, x is equals to -1/2. ठीक है. अब सेकेंड ब्रैकेट में क्या है? 3x minus 2 is equals to 0. 3x is equals to 2. Therefore, x is equals to 2/3. So, these are our two roots for the given equation. ठीक है. इसको भी आप चेक कर सकते हो कि दोनों रूट्स जो हैं इसको सेटिस्फाई करती हैं. कैसे? जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x in the given quadratic equation. Got it? Okay. Now let's move to the fifth example, and it's with the root. Find the roots of the quadratic equation और यहाँ पे root आ गया है, square root आ गया है. तो let's write the equation first. 3x square minus 2 root 6x plus 2 is equals to 0. Okay. तो किस चीज का क्या प्रोडक्ट आएगा आपका? 3 into 2 6. 6 के आपको फैक्टर्स चाहिए प्लस 6 के, ठीक है. लेकिन देखो यहाँ रूट में है तो स्टे फोकस्ड कि कैसे करेंगे हम. अब 6 का रूट में फैक्टर कैसे निकालोगे? सिंपल है, √6 इंटू √6 क्या मिलेगा आपको? 6. अब देखो इसके आगे कुछ नहीं है ना, तो जब आप इसको ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? 2√6. मिडिल टर्म आ गई, लेकिन माइनस में चाहिए, तो माइनस में चाहिए मतलब दोनों फैक्टर्स हमारे क्या हो जाएंगे? माइनस में. अब आप मल्टीप्लाई करके देखो इनको, √6 इंटू √6 और माइनस माइनस प्लस, और इसको ऐड करके देखो आपको मिल जाएगा -2√6.
Okay, fine. Let's write here now 3x square minus root 6x minus root 6x plus 2 is equals to 0. अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखो, हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं है, यहाँ से तो फिर भी x मिल जाएगा, पर इन दोनों टर्म्स में से we will not get anything common. तो ऐसे में क्या करेंगे? What we will do is in place of 3, can we write root 3 into root 3 और x स्क्वायर तो है हमारे पास, ठीक है ना? 3 root 3 into root 3 क्या है? आपको 3 तो मिलेगा दोबारा, तो in place of 3 I wrote root 3 into root 3, ठीक है? अच्छा, can we write root 6 as root 3 into root 2? लिख सकते हैं ना root 6 और साथ में क्या है? x. इस वाले 6 को भी लिख दो root 3 into root 2 into x प्लस अब इस 2 को we can write root 2 into root 2. क्लियर? ये वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है. स्टे फोकस्ड. ओके, नाउ अब देखो इन दोनों टर्म्स में से वी कैन टेक रूट 3 कॉमन एंड x कॉमन, तो क्या रह जाएगा हमारे पास विद इन द ब्रैकेट रूट 3x माइनस रूट 2. क्लियर? ओके, नाउ इन दोनों टर्म्स में से वी कैन टेक रूट 2 कॉमन, सो वी आर लेफ्ट विद root 3x minus root 2 is equals to 0. हो गया? अच्छा, तो इससे हमें मिल गए दो ब्रैकेट, रूट 3x माइनस रूट 2 और सेकेंड ब्रैकेट मिल गया हमारे को रूट 3x माइनस रूट 2 इज इक्वल्स टू 0. Now equate both the brackets separately. रूट 3x माइनस रूट 2 इज इक्वल्स टू 0 और दूसरा वाला ब्रैकेट भी सेम है, रूट 3x minus root 2 is equals to 0. So here root 3x is equals to root 2. Therefore x is equals to root 2 over root 3. और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे? x is equals to root 2 by 3. ठीक है, यहाँ पर भी सेम ब्रैकेट है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? x is equals to root 2 by 3. ठीक है? ओके, सी ओके, इफ यू फाइंड दिस अ लिटिल डिफिकल्ट, अगर आपको लगता है कि ये तो भाई समझ नहीं आया, चलो यहाँ तो हमें पता है इजी इक्वेशन आ गई, एग्जाम में आ गया तो कैसे होगा, तो देखो यहाँ पर उन्होंने दे डिडंट मेंशन कि इसको बाय फैक्टराइजेशन करो, है ना? यहाँ मेथड नहीं बताया कि रूट्स कैसे निकालने हैं. तो अगर तो मेंशन नहीं है, जस्ट ऐसे ही दे दिया है कि फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप बाय फैक्टराइजेशन करो या फिर आप बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी इसको सॉल्व करते हैं. तो अगर रूट वाले टर्म्स में आते हैं क्वेश्चंस, तो यू कैन डू इट इवन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. सो माइनस टू रूट 6x और प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0. ये थी हमारी इक्वेशन. अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के लिए पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा, तो a इज इक्वल्स टू 3, b इज इक्वल्स टू माइनस 2 रूट 6 और c है हमारा 2. तो डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. b square is minus 2 root 6 the whole square minus 4, a is 3, c is 2. So here we get minus will become plus, or root 6 will give you 6 minus 4 into 6. So here देखो 4 6 are 24 minus 24, तो d कितना आ गया? 0. और जब b 0 आता है तो we know that we will get 2 equal real roots. ठीक है ना, 2 रूट्स निकलेंगे. तो let's use the quadratic formula. Now minus b plus or minus root d over 2. So here minus b is what? Minus 2 root 6 प्लस और माइनस d आया हमारा 0 ओवर
2 into a is 3. यहाँ आ गया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2√6 over 2 3s are 6 और ये वाली टर्म पूरी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी. ठीक है. ओके. नाउ यहाँ देखो 2 1s are 2, 2 3s are 6. So we have √6 over 3. इसको और ज़्यादा हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं. कैसे? We can write here √3 into √2 over √3 into √3. क्या किया? √6 को इस तरह लिख सकते हैं और 3 को we can write in this way. So √3 कैंसिल हो गया. So we are left with √2 over √3. तो यही तो पीछे हमारे पास दो रूट्स आए थे. √2 by 3, √2 by 3. तो ये आ गए हमारे पास दो रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. Clear? That's it for today. And in the next class, we will continue the examples of quadratic equations. And don't forget to like, share and subscribe.